हाँ, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं नरेश आर्य, कांकरेज गोपाल गांव बाजितपुर दिल्ली से। और आज आया हुआ हूँ मैं फिर से पंजाब खोड़, जो कि दिल्ली का ही देहात का एक गाँव है। और यहाँ जो हमने पिछले कई दिन पहले एक वीडियो बनाई थी दो बेड़ियों की, वो बेड़ियों में से एक बेड़ी एक भाई ने, जो कि गोवाड़ा की तरफ का है, उसने वो खरीद ली है। तो वो भाई अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ था। और ये देख सकते हो, ये गोपिया भाई का घर को, झोपड़ी को, कुछ को ये यही रहता गोपिया भाई। तो इसी की वो बेड़ी है। तो अभी वह भाई आए हुए हैं, उनका मेरे पास फोन आ गया था कल ही। अभी सुबह सुबह हमें गौ माता को लेने आएंगे, हमने सौदाबाजी से कर लिया है। तो कितने रुपए में सौदा किया है वो कुछ मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। और अभी ये भाई यहाँ आए हुए हैं, इन्हीं से पूछेंगे कि इन्होंने वो कितने रुपए में ली है। तो इन भाइयों से अब आपको मिलवाते हैं कि भाई कै रुपए में इनका सौदा हुआ है। तो सबसे पहले तो नमस्कार भाई साहब। भाई साहब नमस्कार। तो आप उड़े रहो, कोई बात नहीं, खड़े रहो यही। तो ये तीन भाई आए हुए हैं, उधर वो गोपिया है। तो ये गाय आपने ले ली फिर क्या? हाँ भाई साहब ले ली। अच्छा, थोड़ा मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को एक बार थोड़ा सा परिचय दो थोड़ा सा। भाई साहब आपके यूट्यूब चैनल, आपके नाम है, इनके कांकरेज ब्रीडर को देखने वाले सभी दर्शकों या देशवासियों को मेरी हाथ जोड़ के सभी से निवेदन, आपके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो आप भाई साहब कहाँ से आए हो, अपना थोड़ा परिचय दो। भाई साहब मेरा थोड़े आप भी पास आ जाओ भाई साहब, थोड़े से। भाई साहब मेरा नाम नरेंद्र है और अच्छा। मैं कामी गांव से हूँ और डिस्ट्रिक्ट और तहसील मेरी सोनीपत से। सोनीपत हरियाणा? हरियाणा से सर। हरियाणा से है भाई। तो आपने जो ये गौ माता जो खरीदी है, इसमें आपका थोड़े से और पास आ जाओ अभी। हाँ बस। तो इसका क्या भाव, किस भाव से आप इसको घरा दूध पीने के लिए या दूध बेचने के लिए या नस्ल पर काम करने के लिए, किस उद्देश्य से आपने खरीदी? भाई साहब ये इन्होंने मांगे थे मेरे पास 16,000 रुपये, फिर मैंने 13,000 में फाइनल कर दिया। अच्छा अच्छा, मतलब भाव जो मैंने पूछा है, आप किस भाव से खरीद रहे हो गाय को? अच्छा, ये भाई साहब हम अपने बच्चों के लिए दूध पिलाने के लिए ले रहे हैं। अच्छा, अभी से पहले आप कोई गाय भैंस रखते हो या नहीं रखते? हाँ पहले अब भी रखे हैं सर, और पहले भी रखते थे। अच्छा, मतलब देसी गाय आप पहली बार ले रहे हो क्या? ना देसी गाय पहले रखते थे पर बीच में नहीं रखते बीच में नहीं रखते थे, पहले आपके पिताजी वगैरह रखते होंगे। हाँ। तो अब आपने फिर दोबारा से सोचा है, ये कैसे भावना आई कि देसी गाय रखनी चाहिए? भाई साहब ये बात है, बच्चों की बीमारी वगैरह के लिए, आगे उनके शरीर के लिए दूध गाय, देसी गाय का दूध बहुत ही ठीक बढ़िया है। अच्छा, इसलिए सोच कर बच्चों के लिए आप ले रहे हो। तो इसका दूध बेचोगे नहीं, सिर्फ घर बच्चों को पिलाने के लिए? घर पे पीने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, गाय की सेवा करने के लिए इसी भाव से। तो अभी आपने बताया था कि बीच में आपने बता दिया था कितने रुपए खरीद लिया आपने? भाई साहब इन्होंने 16,000 रुपये मांगे थे और हमने, हाँ वो तो पिछली वीडियो में इन्होंने 16 मांगे थे। 13,000 में फाइनल हो चुका। 13,000 में फाइनल हो गया। तो मैं सभी दर्शक भाइयों को एक विनती जरूर करूंगा, अगर भाई को धन्यवाद, शुभकामनाएं जरूर देनी चाहिए हमने। अगर भाई एक गौ माता दोबारा से इनके परिवार में फिर से शुरुआत हो रही है, इससे ही गौ माता का एक विस्तार होगा धीरे धीरे। और ऐसे ही देसी जो गाय है, वो साहिवाल हो, गिर हो, कांकरेज हो, हरियाणा हो, थार पारकर हो, ऐसे ही हर घर में जब धीरे धीरे गौ माता पहुंचेगी तो ऐसे ही देसी गाय का बहुत बड़ा विस्तार होगा। लेकिन आजकल दोस्तों थार पारकर हो, हरियाणा हो, और कुछ जो नस्ल है वह बहुत ही कम उपलब्ध हो पाती है। कांकरेज गौ माता रबारी समाज के पास भरपूर है, इसलिए थोड़ी आसानी से हो जाती है। और खासकर इस गाय में एक बात थी कि भाई किसी राठ दाड़े के भाई ने, उसने इनके सींग तड़वा दिए थे बचपन में जब ये छोटी थी। अब उसका किसी कारणवश उसने नहीं खरीदी है, क्या कारण है वो भाई जाना है। और इन भाइयों को सींगों की वजह से थोड़ा सा डर लगता था, इसलिए इन्होंने सोचा भाई ये इसी वजह से ना भाई। हाँ, तो जैसे भी ये गाय है, ये गौ माता बिल्कुल ये शरीफ है, बुजुर्ग भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं सींगों से डरता है, क्यों ऐसा ही भाई? तो इन्होंने यही फैसला किया। पता क्या बात है भाई साहब, ये हमारे बाई चांस इनका लंबे सींग है, और तो इनको हम घर पे लेकर जाओगे यार, तो हमारे खोर वगैरह है छोटी, ठीक है, और तो ये उनमें न्यार खाने में इनको प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल। तो दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूंगा आप सभी को, मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो कांकरेज गौ पालक भाई है, जो कांकरेज गौ पालना चाहते हैं, उनकी खोर कैसी होनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास कांकरेज गौ माता है, तो वहां खोर मैंने एक अलग तरीके से डिजाइन की हुई है, और किस किस प्रकार की खोरों में कांकरेज गौ माता हरा चारा खा सकती है आसानी से, जिससे उसके सींग भी नहीं फंस सके और सींग खराब भी नहीं होंगे। तो इस प्रकार से एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज आपका थोड़ा परिचय दोगे भाई साहब? आप भी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्नू है जी। अच्छा अच्छा, और आपका गाँव? कामी गाँव। अच्छा, आप भी कामी गाँव से हो। तो आप क्या करते हो, कुछ काम धंधा? मैं पूजा पाठ करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और आपका नाम थोड़ा परिचय, थोड़ा माइक करियो भाई की तरफ थोड़ा। हाँ कोई ना, बोलो आप। मोनू ना हो जी मेरा। अच्छा, आप भी इसी गांव से हो? हाँ जी, राजपुर से। अच्छा अच्छा, आप क्या करते हो?
अच्छा, ये गोपाल भाई है। आप इधर खड़े हो जाओ, पैसे की बात थी जो पकड़ा रहे थे, एक बार पैसे ले लो, आप सामने आओ, हमारे दर्शक भाइयों को पता तो चलना चाहिए भाई। तो उधर आपने, हाँ इधर सामने खड़े हो जाओ। तो उधर कै रुपए दे के गए थे आप साई के लिए? 2000 रुपए दे गए थे। अच्छा, कै दिन पहले की बात है यार? ये परसों की बात है। अच्छा, परसों आप 2000 रुपए दे गए थे। तो अभी ये टोटल कितने रुपए रह गए? अब 11,000 रुपये हो रह गए। तो ये ठीक है, पकड़ाओ। तो 11,000 रुपये भाई दे रहे हैं सुबह सुबह। गोपियाल तो मिठाई का टाइम हो गया भाई, फिर मिठाई खिलानी पड़ेगी। खिलानी जरूर पड़ेगी भाई। जरूर पड़ेगी। डिब्बा है मेरे पास। डिब्बा है? खाली है भरा है? ना भरा है। भरा है, अच्छा। अरे मिठाई भाई तब अभी खिलानी पड़ेगी दोस्तों। थारे घर पर गौ माता जारी है। हाँ गिनो भाई एक बार गोपिया। ये भाई गिर रहा है, ठीक है, पूरे गिर लिए भाई, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है। और ये बहुत ही खुशी की बात है सुबह सुबह आज। और दोस्तों मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है, अगर जब से हमने अपना यूट्यूब चैनल बढ़ाया है तब से वीडियो तो दोस्तों बहुत बड़ा ही है, लेकिन पहली बार पूरे है। हाँ गोपिया भाई ने पूरे बताए। एक मिनट, तो एक बार माइक गोपिया के पास करो। गोपिया अब आपको कैसा लग रहा है गाय के लिए? अभी गाय जा रही है, आप खुश हो? इसका थोड़ा पास कर दो माइक थोड़ा। दूध पीने के लिए जा रही है। दूध पीने आप बिल्कुल खुश हो दिल से? बहुत बढ़िया खुश है हम तो। अच्छा अच्छा, अब एक और बताओ, अब जब तुमने वीडियो डाली है उसके बाद फोन तो तुम्हारे पास बहुत आए होंगे शायद? बहुत, कम से कम हैरान हो गया था बहुत। अच्छा, अब तुमने इसको देखा, क्या लगा, कैसा लगा, मतलब इसको क्यों दी तुमने ये? और बढ़िया लगा, घर के लिए जा रही है, बालक इनके भी दूध पी लेगा और क्या। अच्छा, इसलिए तुमने दे दिया। तो इसकी माँ वगैरह जो तुमने बताया था वो अच्छी है? अभी दोस्तों गोपिया भाई ने दिखाई कि जो बच्चिया की माँ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। अब उसको आप लोगों को दिखाएंगे, पिछली वीडियो में इसकी माँ को नहीं दिखा पाए थे। तो अब ये कितने दिन में, और 3 महीने में बैठेगी, बच्चा दे देगी 3 महीने में? दे देगी। अच्छा अच्छा, तो अभी थोड़ी देर में उस गाय को चढ़ाएंगे, अभी उसको बुला ले जल्दी से गौ माता को। तो और कुछ कहना भाई आपने दर्शकों के लिए? कोई नहीं भाई साहब, सब बस। तो ये हाँ कुछ कोई से भाई ने कहना कुछ लोगों के लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा, अगीज भाइयों ने एक शुरुआत की है, एक छोटी सी शुरुआत की है कांकरेज गौ माता के को साथ में रखकर। तो आप लोग भी, अगर जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं जो दिल्ली देहात और हरियाणा के हैं, उनके लिए तो एक बहुत ही अच्छी बात है। कांकरेज के जो पालने वाले हैं वो हमारे दिल्ली देहात और हरियाणा में चारों तरफ इधर फैले हुए हैं, जिससे आप लोगों को कांकरेज गौ माता खरीदने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और जो लोग झारखंड है, कई और अलग अलग जगहों से है, राज्यों से, उत्तराखंड से है, कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि भाई हमें गाय चाहिए, तो उनके लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी दिक्कत है। कुछ भाई पैसे के दम पर अगर गाय खरीद भी लेंगे तो उनको बुल की समस्या पड़ेगी। क्यों भाई ऐसा पड़ेगी ना, आने वाले टाइम में अगर वो क्या बढ़ कराएंगे तो वो किससे कराएंगे? हाँ ये तो भाई बात है भाई। तो इसलिए मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी क्षेत्रीय नस्ल को ही महत्व दे। हाँ, लेकिन जो हरियाणा और दिल्ली देहात के लोग हैं वह कांकरेज गौ माता को जरूर से जरूर पाले, क्योंकि यहाँ रब्बारी समाज होता है। और जब आपकी गाय क्या बढ़ोगी तो यहाँ बुल की व्यवस्था भी पास में रहते हैं, इनके करवा लेंगे पहले, इन्हीं से करा लेंगे। हाँ। और आपके आसपास भी तो डेरे आते होंगे भाई साहब? बगान के पास, सुखदेव होटल के पीछे बैक साइड में सारे का आते रहते हैं ना। हाँ। तो इन भाइयों ने ये गाय इसीलिए खरीदी है कि इनके पास क्रॉस ब्रीड होने का डर नहीं है, क्योंकि इनके पास बुल आते रहेंगे, रब्बारी समाज घूमता रहता है। तो कभी न किसी का कभी किसी का डेरा आता ही रहता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात रहेगी कि जो इनके पास भाई बुल की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि कुछ भाई भावनाओं में कांकरेज गौ माता को तो पालना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भविष्य नहीं है। अभी मैं जैसे राजस्थान का करौली है, वहां से है भाई, उनका मेरे पीछे भी चर्चा किया था एक वीडियो में। तो वो काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करौली यहाँ से करीब उसका जो आश्रम है या मंदिर का, एक मंदिर है उनका, वीरेंद्र भाई है, तो वो 350 करीब 30 किलोमीटर है। मैंने सर्च करके देखा था, वो कह रहे थे मुझे भी एक गाय दिला दो। तो वीरेंद्र भाई से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह वही अपनी गौ माता का पालन करे किसी का, क्योंकि यहाँ से 350 किलोमीटर का सफर तो भाई साहब गौ माता को तोड़ देगा, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सफर हो जाए। तो दोस्तों हमने जो भाई 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक के है, उन लोगों ने कांकरेज गौ माता को जरूर ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि इतनी दूर टेम्पू में या ट्रक में अगर गाय जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर मान लिया जाएगा वह 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर जाएगी तो वो बिल्कुल वो डेड हो जाएगी। मैं नहीं मानता को ठीक है गाय के साथ। तो दोस्तों ये भाई के जब घर पर जा लेगी तो उसका भी वीडियो इसी में जोड़ूंगा। मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, ये भाई दिखाएगा
और आपके घर पर कैसी व्यवस्था, थोड़ी सी गाय के बारे में थोड़ी बताओ, कैसा क्या है? बढ़िया व्यवस्था है जी। अच्छा, खुला है क्या भिड़ा है? हाँ, खुला सारे लड़का। अच्छा, सारे लड़का है। तो आप तो कह रहे थे अगर इसको अच्छा खिला पिला के तगड़ी कर दूंगा, अच्छा दूध काटो, कुछ ऐसा कर दोगे, क्या जादू करोगे? वो तो देखो जी, जाए पर पीछे पता लगेगा। अच्छा, हमारे वो दूसरे दर्शकों को तो पता चला आप क्या जादू कर दोगे। अब देखो फिर बाद में देखना। अच्छा, तो मैं तो इतना ही कहूँगा भाइयों, अगर भाई के घर पर जो गाय गौ माता जब बच्चा दे देगी तो कभी अवसर मिला तो भाई के घर पर जाके भी एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।